गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस इज़ रिगार्डिंग द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। जैसा कि पिछले एक दो टॉपिक्स पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट के फ्लो को हिंडर करती है, रोकती है। तो हमने ये भी कल पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की। इट इज़ not dependent upon the volt या potential difference across its ends. So on what factor does it depend? हम ये इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो उसी के बारे में हम आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता के चलूँ कि मैंने ओम्स लॉ का जो सर्किट पिछले डायग्राम में बनाया था वही मैंने यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाई है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी डीलिंग यहाँ पर इस कंडक्टर के साथ है जिसमें से करंट पास हो रही है। इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है मुझे वो देखना है कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो मेरे पास एक कॉपर वायर है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर है, लेंथ इसकी एल है। अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर देता हूँ, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, सो जब मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज की फिर मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रीडिंग दी और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो एमीटर है उसमें करंट की रीडिंग आएगी। तो जब मेरे पास V और I की रीडिंग आई उसके अकॉर्डिंग V और I की रीडिंग मिलने के बाद, जैसे मैंने कल R निकाला था तो मैं यहाँ पर R निकालना शुरू करूँगा। जब मैं R यहाँ पर निकालूंगा तो जब R मेरे पास आएगा, R की वैल्यू इस टाइम मेरी इंक्रीज हो गई होगी। दिस R विल बी 2 टाइम्स। प्रीवियसली जो था R था उसके अकॉर्डिंग ये दुगना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लेंथ भी इंक्रीज की। सो बाय दिस वी कम टू द कंक्लूजन दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो लेंथ है कंडक्टर की उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस जो ये कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इंक्रीज कर रहा हूं। दैट मीन्स इसको मैं दुगना कर रहा हूं। जब मैंने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दुगना कर दिया, ऑब्वियसली इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस पे डिफरेंट वोल्टेज इसके अक्रॉस दूंगा और जब मेरे पास रीडिंग आएगी करंट की और जब मेरे पास V और I की वैल्यू आएगी, उस टाइम जब मैं R की वैल्यू देखूंगा तो R मेरे पास उस टाइम डिक्रीज वैल्यू में आएगा प्रीवियस वैल्यू की। तो इसका मतलब R की वैल्यू डिक्रीज हुई है जब मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया है। इसका मतलब ये होता है कि R जो है रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो तीसरी बात ये, अगर मैं इसकी जगह मटेरियल ही चेंज कर दूं, जैसे कि पहले मेरे पास कॉपर का था, सेकंड केस में मैं यहां पर सिल्वर की वायर यूज कर दूं, तो उस टाइम मेरी R की वैल्यू टोटली डिफरेंट होगी। दैट मीन्स ये जो R मेरे पास है, रेजिस्टेंस जो मेरे पास है, इसकी वैल्यू किन किन चीज पे डिपेंड कर रही थी। सबसे पहले मैंने L पे डिपेंड की है, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंडेंट करने लगी, और थर्ड क्या था, नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड। जब मैंने इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन किया तो मेरे पास ये रिलेशन बना, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। तो ये एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास रेजिस्टेंस का। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले से वीडियो में बताया था कि जब प्रोपोर्शनलिटी मेरे पास हो उसको इज इक्वल टू के साथ जब मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट भी आता है और इस कांस्टेंट को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर R के बाद इज इक्वल टू आया और इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह मैंने कांस्टेंट यहाँ पर रखा जिसका नाम रो है। ये सिंबल यहाँ पर मैंने बताया है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब जो रो है दिस इज कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। और जब मैं इक्विवेलेंस में इसमें लाता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जब मैं इक्विवेलेंस लाता हूँ तो यहाँ पर इज इक्वल टू के साथ मुझे कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा और वो
कांस्टेंट जो है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज रेजिस्टेंस एंड ऑनवर्ड फैक्टर डज इट डिपेंड। तो तीन फैक्टर्स हैं, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिस टाइप का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसी टाइप की उसकी रेजिस्टेंस होगी। तो इसके साथ ही हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट आया स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का। अब एग्जाम में कई बार इसको डिफाइन करने के लिए आपको बोला जाता है, शॉर्ट टाइप में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कीजिए स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता क्या है। तो उस टाइम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर L1 ले लेता हूँ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लेता हूँ, अगर मैं L यहां पर 1 लूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 लूं, उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम मेरे पास जो R है वो किसके इक्वल होगा, रो के, है ना। मान लीजिए मैंने यहां पर 1 की वैल्यू ले ली और यहां मैंने 1 की वैल्यू ले ली, तो ये आएगा R इज इक्वल टू रो 1/1, दैट मीन्स R इज इक्वल टू रो। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर R किसके इक्वल आया, रो के। तो इसी बुनियाद पे मैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को डिफाइन करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज द resistance of the conductor having unit length and unit area of cross section. So this was about the topic, and जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा उस टाइम हम इनके अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।